गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी आजकल कोशिश करती हूँ काम निपटाने का, मतलब जितना जल्दी पहले करती थी उससे भी ज़्यादा जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि खाना पहले मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए वो कर रही हूँ। और ये कुर्ता मैंने अभी एक वीडियो के लिए पहना था थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने सोचा जी पहन लेती हूँ। और ये कुर्ता सेट काफ़ी पुराना है तो ये अभी स्टॉक में नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाऊँगी। और मैं जल्दी जल्दी भी काम कर लेती हूँ, माँ आने वाली है, उसके बाद आराम से बैठ सकते हैं। नहीं तो काम इधर लगा रहता है तो फिर ये हो जाता है कि फिर कोई बैठने वाला नहीं होता। और यश तो अपना उसमें अपने काम में लगा रहता है, वो रहता भी है तो बात ना के वो तो ऐसे भी नहीं बोलता है, बहुत ही कम बोलता है, जितना पूछा जाए उसको भी बहुत ही नपे तुले शब्दों में जवाब देता है। और मैंने इधर नाश्ते के लिए भी चढ़ा रखा है, दलिया बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। और दाल चढ़ा दी है और सब्ज़ी ऑलरेडी कमल जी काट ही चुके हैं। और आज का दिन मतलब जैसे कि आज ये ब्लॉग मैं थोड़ा सा लेट अपलोड कर रही हूँ, कुछ तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी इसलिए। तो संडे का दिन है, संडे का दिन ऐसा लगता रहता है ना कि जैसे कि घर में हमारे भूचाल आ जाता है, क्योंकि आज कमल जी को दोपहर में जाना नहीं होता है काम पे। तो ऐसा लगता है कि मतलब जो काम वो करने लग जाएंगे, फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा हम लोगों का। और ये सलाद है, सलाद मैंने बना लिया है, तो पहले इन लोगों को सलाद वगैरह दे दूँगी। और अभी मैंने जैसे नहा के मैं सबसे पहले किचन में आके जल्दी जल्दी ये सब काम कर रही हूँ, और उसके बाद मैं फिर पूजा करने जाऊँगी। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ और अभी बीच वाला फ्लोर है ये, और यहाँ डोरमेट था एक, और उसके नीचे रबड़ लगी हुई थी, मतलब दूसरी वाली रबड़ जो मजबूत वाली होती है, और उसको जाके उन्होंने मशीन में डाल दिया होगा। अब इस पर अगर उन्हें कुछ बोलूँगी तो बोलेंगे कि तुम्हें नहीं आता है, मुझे काम नहीं करने देती हो चैन से। तो मैं दिखाती हूँ। कमल जी लीजिए, नाश्ता करिए। इनको सलाद नाश्ता सब यहीं भिजवाया, नए पे सीखा है ना मशीन चलाना। ये बाहर चादर फैल रही हैं। और पिछली बार मैंने धो दिया था कपड़े, सुबह सुबह जल्दी धो दिए। मैंने कहा इनको लेट हो जाएगा, वही चादर और इनके पजामे हो गए थे। आके गुस्सा होने लगे कि मैंने कहा फैला दो, तो कहते मैं नौकर थोड़ी ना, मैं कपड़े फैलाने जाऊँ। मैंने कहा कपड़े धोने से मालिक बन जाओगे, फैलाने से नौकर। चलिए पहले मैं अपने जो कपड़े धो रखे हैं वो फैला लूँ, हाथ वाले। ड्रायर में फिर पानी भर गया, मशीन ले लो यार। और मेरी जीन्स का क्या कर रखा है यार, हे भगवान, मेरी जीन्स को पैर पोंछने इतनी महंगी जीन्स, उसको पैर पोंछ रहे हो। कमल जी कोई काम कर दे तो फिर से लगता है कि पता नहीं कुछ सामान बचे ना बचे, जो भी बचा है वो भगवान की कृपा है। और कमल जी ने इधर अपने कपड़े फैलाए हैं, जो पजामा और शर्ट वगैरह उनका होता है। और उसके बाद यश के जो डेली के कपड़े होते हैं वो भी ज़बरदस्ती लेके आ जाते हैं धोने के लिए। पता नहीं उनको आजकल क्या मज़ा आ रहा है, नया सीखा है मशीन चलाना। और उसके बाद उन्हें और कोई कपड़े नहीं मिले, मैंने मना कर दिया कि कोई बेडशीट वगैरह आज नहीं है, मैंने सोचा कि मैं खुद ही धोऊंगी। तो जो भी घर के कपड़े थे जो उन्हें समझ आया, पोछा, डोरमैट, पता नहीं क्या क्या। अगर वो शुक्र है पड़ोसियों का जो हमारा घर बंद होता, नहीं तो वो उनके घर से भी जाके कपड़े उठा के धो लेते। नए पे जैसे बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं वैसे ही हाल होता है। और ये पिलो अभी तक सूख ही रहा है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इसके अंदर का क्या होगा। और अगर मैं इसको काट के रुई निकाल दूंगी तो कमल जी नाचेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि वो कहीं बाहर जाएंगे, फिर मैं इसको काट के इसका रुई निकाल लूँगी, या इसको अच्छी तरीके से फिर से वॉश कर दूँगी मशीन में, फिर इसको रुई निकाल के फिर रुई को अलग से सुखाऊँगी। पता नहीं क्या करूँगी, मेरे तो ना समझ में ही नहीं आता। जब मैं सारा काम खुद करती थी तो मुझे ज़्यादा सही लगता था, अब तो मुझे ऐसा लगता रहता है ना कि अगर कभी किचन में घुस जाए तो ऐसा लगता है पता नहीं वहाँ क्या होगा। हर जगह का यही हाल रहता है। मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं नीचे जा रही हूँ और कमल जी वहीं लटके हुए हैं। ड्रायर का पानी उसमें जा रहा है मेन टब में, और जो टब का पानी है ड्रायर में जा रहा है। पता नहीं क्या कर दिया है इन्होंने। मैंने कहा दूसरी मशीन ले लो, लेकिन वो कह रहे नहीं, दूसरी मशीन आएगी तो ये हो जाएगा कि फिर मतलब उनको अपना जो अपनी बहादुरी, अपनी इंजीनियरिंग दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा ऑटोमेटिक ले लो, तो कह रहे नहीं यही सही है, यही मैं चलाऊँगा। मैंने कहा ठीक है चला लो, नया सीखा है तो कुछ दिन तो क्रेज रहेगा ही। अरे मेरे सामने फिर कुछ इनोवेशन के साथ चलना है, मतलब तोड़ रहे हैं, कुछ करेंगे शायद क्या, तो मतलब अभी आवाज़ आती रहेगी। बस अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, और नीचे ये मेरी सलाद की प्लेट, और जब तक ये खाऊंगी उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर खाना खाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो लेट हो ही जाता है। इन लोगों को तो मैं जल्दी दे देती हूँ।
आबि जाइ छै, बड्ड अबै छै, 8 दिन 10 दिन पर बड्ड अबै छै। हाँ पालै छै तो चढ़बै छै, घुरि घुरि के चढ़ेतै बर्तन बासन। आज मतलब 6 साढ़े 6 बज गए थे। शाम तक मैं ऐसे ही बैठी हुई थी और मुझे तो दिन में थोड़ा-सा मतलब ऐसे शांति से बैठ के और वैसे भी थोड़ी देर मैं पढ़ती हूँ, तो वो आजकल मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे रात को पढ़ने लग जाती हूँ, रात को लेट हो जाता है मुझे, तो थोड़ा-सा मेरा रूटीन अभी वो हो रहा है, हिला हुआ है। तो अभी मुझे रूटीन थोड़ा सही करने में टाइम लगेगा। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम को मैं ये बना रही हूँ, पोहा जो होता है उसका वो बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने प्याज, लहसुन और वो काटा है, हरी मिर्च। और कमल जी ने जो किचन-विचन के जो कपड़े थे ना साफ़ करने वाले माइक्रोफ़ाइबर, वो सारा धो दिया। उन्हें जो मिला मुझे समझ में ही नहीं आता क्या करूँ। और सारे कपड़े वो फैले हुए हैं ऊपर, और जब वो लाएँगे तभी लाएँगे, उससे पहले कोई ला भी नहीं सकता। मतलब क्या उनका मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली पहले कभी कमल जी को कोई काम करने की आदत नहीं थी। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई उसमें यश ने उन्हें मशीन चलाना सिखाया। फिर वो मतलब उनको एकदम नई चीज़ लगती है। इतने सालों में कभी चलाया नहीं, उन्हें पता ही नहीं था। तो इसलिए वो हर काम सोचते हैं कि मतलब क्या बोलूँ? तो इसलिए अभी जो किचन के जो भी मतलब किचन का जो कपड़ा था और ए टू जेड सामान जो भी मतलब हैंड टॉवल वगैरह सारा जाके उन्होंने धो दिया। और इसमें बस मैंने नमक डाला है, जब ये थोड़ा-सा गोल्डन नहीं हुआ प्याज़, मतलब थोड़ा येलो टाइप का हुआ था तभी, क्योंकि इसको काफ़ी देर तक ऐसे चलाना पड़ता है लगातार, नहीं तो ये जल जाएगा। और ये बनने के बाद इस टाइप का गोल्डन कलर का है, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ़ नमक डाला है, और इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। तो शाम को स्नैक्स में आप ये बना सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर यही बनाती हूँ। और अब कल का व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया, मैं थक भी चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग। और अभी मेरा सारा काम हो चुका है, और जैसे कि मेरा रूटीन आजकल थोड़ा-सा अजीबो-गरीब हो गया है। तो रात को जैसे मैं लेट हो जाती हूँ, तो आज सुबह भी मैं लेट भी उठी थी, और ऊपर से आज वॉक पे भी नहीं गई। और झाड़ू-पोछा करते-करते मुझे सारा कुछ करते-करते 7 सवा 7 बज गए थे। उसके बाद ये ऑयलिंग कर रही थी, और उसके बाद ऑयलिंग नहीं करी, उसके बाद नीचे आके थोड़ा-सा और डस्टिंग किया, फिर ऑयलिंग करने लगी। तो मतलब साढ़े 7 लगभग बज गए। और उसके बाद फिर मैं किचन में पहुँची हूँ। तो किचन में पहुँच के वही नाश्ता खाना एक साथ ही वो कर रही हूँ मैं, क्योंकि जल्दी-जल्दी काम निपटाना होता है। और पनीर के पराठे बना रही हूँ मैं यश के लिए, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी खुश होगा। और सब्ज़ी में परवल की सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, तो सब्ज़ी कमल जी काट देते हैं, तो इससे काफ़ी मेरा टाइम बच जाता है। और दाल बन चुकी है, चावल चढ़े हुए हैं, और बस अब जल्दी-जल्दी मैं पराठे बना लूँगी। और उसके बाद जैसे इस काम करने के बाद फिर नाश्ता खाना सब बनाने के बाद फिर मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि ऊपर मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर इधर ये लोग लेट हो जाते हैं, क्योंकि यश को चाहिए होता है नाश्ता वगैरह 9 बजे से पहले, नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा क्या, मतलब सुबह जल्दी उठने से ये हो जाता है ना, भूख जल्दी लग जाती है, तो फिर वो फिर कहता है कि मैं मैगी बना लूँगा, ये कर लूँगा। फिर मुझे डर लगता है कि ये पता नहीं क्या करेगा किचन में जाके अभी। तो बस ये जल्दी-जल्दी नाश्ता बना लूँगी। और जल्दी बनाने से मेरा मतलब ये भी होता है कि एक बार काम हो गया तो निश्चिंत हो जाए। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह तो मैं दोपहर बाद ही धोती हूँ। तो बस अब सब्ज़ी भी बनने वाली है मेरी, और साथ में इधर पराठे भी बनने वाले हैं, तैयार होने वाले हैं। और सलाद मैंने सुबह ही इन लोगों को बना के दे दिया था। कमल जी से मैंने जो सलाद का सामान होता है वो सारा मैंने धुलवा लिया था। मैंने कहा धो दो, ताकि मैं जल्दी-जल्दी काट सकूँ। और कपड़े अब मैं छत पे मैंने फैलाना थोड़ा बंद कर दिया है, क्योंकि छत पे बहुत तेज़ धूप हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, तो फिर अगर दोपहर में कपड़े ले आऊँ तब तो ठीक रहते हैं, नहीं तो अगर पूरे मतलब शाम तक रह जाते हैं, तो फिर कपड़े धूप में ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बालकनी में फैला रही हूँ, क्योंकि बालकनी में भी काफ़ी तेज़ धूप आती है। तो बालकनी में तो ये है कि फिर भी दोपहर में भी आप ला सकते हो। तो इसलिए मैंने जगह चेंज कर दी है। वैसे दूसरे मंजिल की भी बालकनी में फैला सकती हूँ। और ये मेरी सिस्टर्स आई हुई हैं। ये ग्रीन सूट वाली, ब्लू सूट वाली छोटी सिस्टर है, ये आई हुई है। और सामने श्रेया है। और आप लोग कई बार पूछते हैं ना, श्रेया अब किड्डो का स्कूल खुल जाएगा तो फिर वो भी चली जाएगी। मम्मी के यहाँ आए हुए हैं। और मैंने आज आधे कपड़े चेंज किए थे। एक्चुअली मुझे यहाँ के लोकल मार्केट जाना था, फिर तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मैंने कहा तुम ही लोग आ जाओ। फिर ये लोग वहाँ से आए हैं। और आज जैसे ये किड्डो ऊपर सोफ़े पे नाच रहा है, वैसे ही मेरी देवरानी का लड़का वो भी सुबह आया था। आज भी आए थे, लेकिन आज वो बहुत ही ज़्यादा शरारत करने लगा, तो फिर माँ उसको लेके जल्दी चली गई।
और वो जितना भी मेरा मेकअप का सामान होता है वो सारा सामान एक एक करके लगाता है। सही में हमारे ज़माने में अगर ऐसे बच्चे होते तो हमारे पेरेंट्स तो हमारी धुनाई कर देते अच्छी तरीके से। आजकल के बच्चे मतलब बहुत शरारती होने लगे हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं इसलिए शरारती तो होंगे ही। खैर अब टाइम चेंज हो रहा है काफ़ी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आजकल मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि ये एक तो ये जो मैंने होम्योपैथी की दवाई ली थी, तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे किस लिए ली थी, क्योंकि जैसे एक तो पैरों में दर्द की वजह से और थोड़ा बहुत वो जब से मैंने वैक्सीन लगाया था तो फिर मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी वजह से लिया था। तो उन्होंने बोला था कि पहले हम डिटॉक्स के लिए देंगे तो उससे हो सकता है तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हो। तो फिर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी तो फिर मैंने ज़्यादा ब्लॉग बनाया नहीं। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो मेथी पाउडर होता है वो दर्द में काफ़ी आराम दिलाता है। जैसे कि अगर आपके शरीर में हल्की फुल्की सूजन हो या दर्द हो तो दर्द वगैरह मेथी बहुत ही ईजिली उसको कम करता है, क्योंकि जैसे कि अर्थराइटिस जैसा पेन, उसमें भी अगर आप मेथी को, साबुत मेथी को मिक्सी में पीस लीजिए और उसको पहले तो शुरुआत बहुत कम से करिए। जैसे मैं एक जो नॉर्मल टेबल स्पून होता है उससे आधा लेती हूँ, तो उसको ठंडे पानी के साथ मैं ले लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा मतलब कफ कोल्ड वगैरह की शिकायत रहती है तो आप गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके आप लेना शुरू करिए। अगर आपको शुरू में दिक्कत लगती है तो आप उसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको मतलब आराम से आप उसे मतलब ले पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि मेथी थोड़ा गर्म होता है, थोड़ी गर्म प्रकृति होती है, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और मेथी के पाउडर से बीपी कंट्रोल रहता है, शुगर में भी काफ़ी आराम मिलता है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको इस सब टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो। और आप उसको या तो रात में पानी में भिगो सकते हैं 1 चम्मच मेथी के दाने को, और सुबह उस पानी को हल्का सा उबाल के पी सकते हैं, या तो आप उस पानी को ऐसे ही पी सकते हैं, या तो चाहे मिक्सी को में जो साबुत मेथी होता है उसको बिना गर्म किए, बिना रोस्ट किए उसको पीस के रख सकते हैं और 1 चम्मच सुबह ले सकते हैं। सुबह या शाम जब भी आपका दिल करे वो ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आप लेंगे तो आपको खुद फ़र्क पड़ेगा। जैसे स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में या दर्द वगैरह जिन लोगों का रहता है ज़्यादातर, तो उस समय आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और अभी मैं थोड़ी देर चली गई थी सिस्टर वगैरह को छोड़ने, तो अभी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और इस व्लॉग में इतना ही। और कल के व्लॉग में मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग जैसे कि कौन सी बुक पढ़ें, कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊँगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं समझ आता कि जैसे कि मान लीजिए आपको मोटिवेशनल किताबें पढ़नी है तो किसकी पढ़ें, किन की पढ़ें, या कोई भी फील्ड की किताबें जो आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन तो कौन सी किताबें आपके लिए बेटर रहेंगी या कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, थोड़ा बहुत मैं एक आइडिया दे दूँगी। तो बाकी आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। तो खैर इस ब्लॉग में इतना ही, और मिलती हूँ आपसे नए किसी ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।